नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है ब्रॉन फेन ब्रेनर का सिद्धांत, जिसको हम परिस्थिति परक सिद्धांत भी कहते हैं, इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। बालक पर पर्यावरण के 5 स्तरों का प्रभाव पड़ता है। इस सिद्धांत का मानना है कि जो बालक होता है उस बालक के ऊपर है वो, जैसे ये कोई बालक है तो इस बालक के ऊपर जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के 5 जो स्तर हैं उनका इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक संदर्भ में ब्रॉन फेन ब्रेनर ने इसकी व्याख्या की है, तो वो इसलिए इसको 5 तंत्र मॉडल भी हम कह सकते हैं। तो इसके 5 जो तंत्र हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है होता है लघु मंडल, एक को हम बोलते हैं लघु मंडल या सूक्ष्म मंडल। ये याद रखना है, सबसे पहले लघु आएगा, लघु मंडल। फिर आता है 2 नंबर मध्य मंडल, 2 नंबर आता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद में आता है बाह्य मंडल। क्या आता है? बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल के बाद में आता है वृत्त मंडल, वृत्त मंडल। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, घटक मंडल आता है। कौन सा आता है? घटक मंडल। पहला है सूक्ष्म मंडल या लघु मंडल, 2 नंबर है मध्य मंडल, 3 नंबर है बाह्य मंडल, 4 नंबर है वृत्त मंडल, और 5 नंबर है घटक मंडल। एक बार और इसको इनके कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इनको नाम को विशेष तौर से आपको वापस देखना है। लघु मंडल सबसे पहले आएगा, घटक मंडल सबसे बाद में आएगा, 2 नंबर पर मध्य मंडल होगा, 4 नंबर के ऊपर वृत्त मंडल होगा, और बीच में बाह्य मंडल होगा। ये ध्यान रखना है आपको। लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृत्त मंडल और घटक मंडल। तो इसको हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले लघु मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर बाह्य मंडल आता है, फिर वृत्त मंडल आता है, और फिर घटक मंडल आता है। तो इसको हम याद कर सकते हैं LMBVG, LMBVG। इस प्रकार आपको ये याद रखना है, LMBVG। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें किसको? लघु मंडल को। लघु मंडल क्या है? लघु मंडल में सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है, इसके अंदर परिवार आता है बच्चे का, बच्चे का स्कूल आता है, बच्चे के जो साथी है, समूह हैं, वो आते हैं लघु मंडल के अंदर, और कुछ नहीं आता। मध्य मंडल में आपको याद क्या करना है कि जो मध्य मंडल होता है, इसमें जो लघु मंडल के अंदर आए थे परिवार, स्कूल, साथी समूह, इनके जो आपसी संबंध होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य मंडल के अंतर्गत। बाह्य मंडल के अंतर्गत क्या आते हैं? बाह्य मंडल का बालक खुद नहीं आता है बाह्य मंडल में, ये याद रखना है। इसमें माता पिता का कार्यस्थल आता है और धार्मिक संस्थान आते हैं, ये बाह्य मंडल के अंतर्गत। मतलब उसके जो माता पिता वो कहाँ काम करते हैं, और उसके आसपास जो उसके धार्मिक संस्थान हैं वो आते हैं वायुमंडल के अंतर्गत। और व्रत मंडल के अंतर्गत ये भी इम्पोर्टेंट, इसके अंदर सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथा, सामाजिक व आर्थिक स्तर बच्चे का, ये शामिल होते हैं व्रत मंडल के अंतर्गत। और जो घटक मंडल होता है उसके अंदर उसके माता पिता की सामाजिक व कोई ऐतिहासिक घटना है तो वो इसके अंतर्गत आता है। सामाजिक व ऐतिहासिक अवस्था इसके अंतर्गत शामिल होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ब्रॉन फेन ब्रेनर का सिद्धांत।